नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत महत्वपूर्ण खबर है कर्नाटक हाई कोर्ट से, जिसका कई दिन से लोगों को इंतजार था। सीएम सिद्धारमैया कर्नाटक के, जिनके ऊपर वहाँ के जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने एक करप्शन का पुराना मामला 20 साल पुराना मुडा मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें जो मुकदमा चलाने की और जांच की जो उन्होंने अनुमति का आदेश दिया था, जिसको सिद्धारमैया जी ने चुनौती दी है कर्नाटक हाई कोर्ट में, और उनकी पैरवी कर रहे हैं जाने माने सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी। तो आज इस सुनवाई का, पिछले हफ्ते ये सुनवाई हुई थी, आज इसका दूसरा दिन था, जहां धुआंधार पैरवी की अभिषेक मनु सिंघवी ने। आज जो बचाव पक्ष की तरफ से, तो उन्होंने कोई अपना लिखित रिजॉइंडर नहीं दाखिल किया गवर्नर की तरफ से, जो और उसमें गवर्नर की तरफ से जो पेश हुए वकील तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, वही चेहरे हैं जिन्हें आप रोज विपक्ष से जुड़े मामलों में अदालतों में सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, वही चेहरे थे। तो वो पेश हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, लेकिन उन्होंने अभी अपना रिजॉइंडर दाखिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम जो है मौका आने पर, वक्त आने पर जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं उनमें कोर्ट को असिस्ट करेंगे। इधर अभिषेक मनु सिंघवी ने जबरदस्त पैरवी की, जो पूरी की पूरी उनकी लाइव हियरिंग की वीडियो है वो हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। 1.5 घंटे की करीब की पूरी वो सुनवाई है, जिसमें आपको समझ आएगा कि किस तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं, कैसे ये पूरा राजनीतिक मामला कैसे शक्ल ले रहा है और कैसे घेरने की कोशिश की गई है। संक्षेप में बात ये रही कि उन्होंने गवर्नर के जो आदेश है उसका विरोध करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने एक एक करके बताया कि गवर्नर साहब ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया। जिस एक्ट की, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A का जिक्र किया जा रहा है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं हो सकती, क्योंकि ये मामला 20 साल पुराना है। प्लस 3 प्राइवेट जो लोग हैं जिन्होंने ये आवेदन दिया था जांच का, मुडा का, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आपने ये वीडियो पहले नहीं देखी है तो हम आपको क्विकली बता देते हैं कि मामला क्या है, लेकिन फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। तो मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के उस प्लॉट का है जो सिद्धारमैया जी की पत्नी को मिला था उनके भाई से, यानी सिद्धारमैया जी के साले से। उन्होंने 20-25 साल पहले ये प्लॉट खरीदा था। मैसूर के बाहर के इलाके में कासोर या कैसोर करके वो इलाका है, जो मैसूर का सैटेलाइट टाउन या शहर के सीमावर्ती क्षेत्र का इलाका है मैसूर के। अब वो जगह बहुत पॉश हो गई है, लेकिन वो जगह बाद में कर्नाटक सरकार ने एक्वायर कर ली थी। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने एक दूसरी स्कीम निकाली, जिस स्कीम में उसने तमाम ऐसे लोगों को जिनकी ज़मीन एक्वायर की गई थी, उनको या तो ज़मीन के बदले में ज़मीन या मुआवजे का ऑप्शन दिया था। इन्होंने मुआवजे की जगह ज़मीन के बदले में ज़मीन का ऑप्शन चूज़ किया। वो कर्नाटक मैसूर के विजयनगर इलाके में, जो कि बहुत पॉश बताया जाता है, वहाँ उपलब्ध थी। वहाँ इनको वो ज़मीन मिली। उसके बाद अब ये जब ये सिद्धारमैया साहब मुख्यमंत्री बने हैं तो ये कंप्लेंट आई। उस कंप्लेंट में से एक कंप्लेंट को इन्होंने पिकअप किया, जैसा कि आरोप है, जैसा कि दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने दी, और उसको वो चुनौती दे रहे हैं कि इस मामले को, ये पूरी तरीके से राजनीति प्रेरित है, इसको क्वेश किया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्वाचित सरकार है और उनकी कैबिनेट ने, पूरी कैबिनेट ने, जिसमें सिद्धारमैया उसमें उसकी अध्यक्षता नहीं कर रहे थे, उसने इसके खिलाफ अनुशंसा की है, रिकमेंडेशन की है, और गवर्नर उसके प्रति बाध्य है। लेकिन अदालत की भी ऑब्जर्वेशन है और जो पिटिशनर है उनका भी कहना है कि गवर्नर के पास राइट्स होते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उस थ्योरी को ऐसे करके पूरा खोला, एक एक करके उसकी परतें खोली, और उन्होंने धुआंधार अपीलों से, धुआंधार अपनी पैरवी से स्थापित किया। अभी तो खैर सुनवाई चल रही है, 31 तारीख को फिर अगली सुनवाई होगी, तब जो दूसरी साइड के, रिस्पोंडेंट साइड के जो लोग हैं, गवर्नर की तरफ के, राज्य सरकार के और पिटिशनर, वो जवाब देंगे। अभी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये बताई कि जो एक मुख्य आवेदन करता है, मुख्य मतलब जो पिटिशनर है, जिसने शिकायत की गवर्नर के पास, उसका अब ये कहना है कि साहब इस स्टेज पर सैंक्शन यानी कि मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है।
ये उसका कहना है, ये उन्होंने अदालत के सामने रखा कि बताइए जो मुख्य ग्राउंड थी वही पहली बात तो खारिज हो गई। दूसरी बात, गवर्नर साहब ने सेलेक्टिवली इसमें प्ले किया। गवर्नर को कारण देना चाहिए था, कारण बताना चाहिए था कि भाई उनको किस आधार पर ऐसा लगता है कि इसमें मुकदमा चलाने की एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ। उन्होंने नेचुरल जस्टिस की बात अभिषेक मनु सिंघवी ने की कि उनके पास और गवर्नर के पास दूसरी शिकायतें पड़ी हैं, ऐसी भी शिकायतें पड़ी हैं जिसमें अपोजिशन के लीडर हैं, उसमें कुमार स्वामी का उन्होंने जिक्र किया, शशिकला ज्वाली का जिक्र किया और कुछ लोगों के नाम उन्होंने लिए जो अपोजिशन के लीडर हैं और उनके खिलाफ भी करप्शन के कई मामलों में जांच की अनुमति देने का, मुकदमा चलाने का गवर्नर के ऑफिस के पास आवेदन पड़े हैं। तो उन्होंने कहा उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उसमें जांच एजेंसियों द्वारा चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। और चूंकि ये लोग सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी जनप्रतिनिधि हैं, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, तो उन्होंने कहा कि उन पर गवर्नर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, इनका उठा लिया। कि 17A के तहत उनकी दलील है कि 17A में तभी हो सकता है कि जब कोई जांच एजेंसी, पुलिस, CBI, CID, कोई और विभाग वो मांगे गवर्नर साहब से कि साहब हमको मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी पब्लिक सर्वेंट, किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ करप्शन का मुकदमा चलाना है, तो उसके लिए आपकी अनुमति चाहिए, अभियोग पत्र दाखिल करना है, जांच कर, तो तब होती है। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया और उन्होंने कहा कि स्यू मोटो नहीं थी, कि स्वतः संज्ञान लिया गवर्नर ने, उनको शिकायत आई थी। शिकायतकर्ताओं में से एक अब कह रहा है कि हम अभी नहीं चाहते हैं। तो दो इसमें मामले, एक है जांच की अनुमति और दूसरा है मुकदमा चलानी यानी प्रोसिक्यूशन की, जिसके तहत फिर क्रिमिनल मामला दर्ज हो जाएगा, जिसके तहत फिर और उसी के आधार पर इस्तीफा मांगा जाएगा, उसी के आधार पर सरकार डिस्टेबलाइज हो जाएगी। जाहिर है कि जैसे ही आपके ऊपर मामला दर्ज होगा तो फिर ये बातें शुरू होंगी कि आप इस्तीफा दीजिए। अब दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं दिया, लेकिन हेमंत सोरेन और बहुत तमाम दूसरे मामले हैं जहां ऐसी परंपरा बनी हुई है कि जैसे ही आपके ऊपर मामला दर्ज होता है, आपके ऊपर कोई मुकदमा चलता है, FIR दर्ज होती है, तो फिर आप अपने पद से इस्तीफा देते हैं। अब अभी ये कानून के उसमें मामला घूम रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो कह चुका है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर दोषी ठहराने पर तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन मामला दर्ज होने पर, FIR होने पर आप इस्तीफा दें, इसकी कोई संवैधानिक प्रावधान इसका नहीं है। ये व्यक्ति की निजी राय हो सकती है, लेकिन कानून में कहीं ऐसा नहीं है। ये बात अरविंद केजरीवाल वाले मामले में कई बार सामने आ चुकी है, हाई कोर्ट भी कह चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। तो अब ये फिलहाल जो ये पूरी सुनवाई है ये इस मोड़ पर आ गई कि उन्होंने पूरी लंबी चौड़ी दलील देकर, मुंबई का उदाहरण देकर, नमम रेबिया का उदाहरण देकर, उन्होंने और बहुत सारे ऐसे मामले उसमें उन्होंने सामने रखे जो प्रेसिडेंट्स थे, जिन प्रेसिडेंट धर्मपाल, सत्यपाल, कई सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पुराने मामलों का संदर्भ देकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि गवर्नर के पास जो अधिकार हैं उनका इस मामले में सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि इसको सिर्फ इतना ही काफ़ी है, एक ही कारण इसमें काफ़ी है कि उन्होंने कोई कारण, गवर्नर साहब ने जब अनुमति दी 4 पन्ने की तो उसमें कोई कारण नहीं उन्होंने बताया। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि चूंकि मेरे ऊपर ये बाध्यता नहीं है कि मैं कैबिनेट की रिकमेंडेशन मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, बस यही उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सैंक्शन दे दी। तो इसको लेकर के उन्होंने एक बहुत मजबूत केस सामने रखा है। जो जिस पिटिशनर की उन्होंने बात की कि उसने ये बदल दिया है अपना स्टैंड, या उसने ये बात कही है कि साहब इस स्टेज पर हमें अभियोग चलाने की यानी मुकदमा चलाने की हम कोई नहीं मांग रहे हैं, कि अभी ज़रूरत नहीं है। वो भी बात उन्होंने रखी कि ऐसे व्यक्ति को, कि यानी कि गवर्नर एक जिम्मेदार व्यक्ति है, मुख्यमंत्री एक निर्वाचित व्यक्ति है, निर्वाचित प्रतिनिधि है, पूरे राज्य का मेजॉरिटी की सरकार है, सड़क चलते कोई, ये अभिषेक मनु सिंघवी के शब्द है कि सड़क चलते कोई भी ऐसे एप्लीकेशन दे देगा जांच की और उसकी, और आप उस पर बिना दिमाग लगाए, बिना कोई उसके आप अनुमति दे देंगे। ये बड़ा प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है पूरे संवैधानिक संदर्भ में, फेडरल स्ट्रक्चर में। और जो बात पिछली बार उन्होंने कही थी कि इस तरह से तो फिर आपको 356 की जरूरत ही नहीं। जो बात बंगाल के संदर्भ में इन दिनों उठ रही है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहाँ जो बलात्कार हुआ बहुत ही निंदनीय घटना, बहुत ही थरथरा देने वाली, मतलब ऐसी घटना जिसकी पूरे देश में कोई
कैसे मतलब उसको बर्दाश्त करे। पूरा देश आक्रोशित है। उस संदर्भ में जो वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं डॉक्टरों के, जो पूरा मामला देश भर में गरमाया हुआ है, पूरी राजनीति उस पर गर्म है, तो वहाँ ये चर्चा चल रही है कि केंद्र सरकार गवर्नर की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा 356 लगाकर वहाँ सरकार को भंग कर सकता है। तो ये जो पूरी एक पूरा डिज़ाइन उभर कर सामने आ रहा है, ये इस बहस का भी केंद्र बिंदु है जो इस मामले में सिद्धारमैया के मामले में है। और दूसरी भी खबर एक कर्नाटक से आई है, कर्नाटक हाईकोर्ट से आई है, वो भी वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार, कांग्रेस के बड़े नेता, उनके बारे में है। उनके ऊपर भी चूंकि आय से ज़्यादा संपत्ति के कई मामले खड़े कर दिए गए, तो वहाँ भी मामला एक चल रहा था कर्नाटक हाईकोर्ट में, जिसको CBI ने और एक भाजपा के नेता उन्होंने दाखिल किया था। इनके खिलाफ राज्य सरकार ने जो CBI जांच की अनुमति वापस लेने की अनुशंसा की है, उसके खिलाफ उसे फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज डिसमिस कर दिया, इस लिबर्टी के साथ कि भाई ये मामला केंद्र और राज्य के बीच के अधिकारों को लेकर है, कि केंद्र सरकार के अधीन है CBI और राज्य सरकार के पास है कि भाई वो निर्वाचित कोई भी अगर जनप्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, मंत्री है, या और दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति है जो जनप्रतिनिधि के परिभाषा के दायरे में आता है, तो उसके बारे में CBI जांच की अनुमति देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है कि वो उसको मंजूरी देती है कि नहीं देती है। तो उसके बीच में उसने कहा कि ये हमारे उसका मामला नहीं है। पहले सिंगल बेंच में भी जब ये गया था मामला, तो उन्होंने भी ये कहा था कि भैया लार्जर बेंच इस सवाल को निपटे, ये तो पहली अपनी तरह का मामला है, तो हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। तो डिवीजन बेंच के पास आया। आज डिवीजन बेंच ने भी अपने पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बात कर सकता, हम इसमें नहीं कह सकते, इसमें सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ा प्रश्न है और ये राज्य और केंद्र के अधिकारों के बीच की बात है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर। फिलहाल हम डिसमिस कर रहे हैं विद दिस लिबर्टी कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए संबंधित व्यक्ति को। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। अभी ये मामला और तूल पकड़ेगा, मतलब ये पहले वाला मामला, दूसरा वाला भी मामला जाएगा, और इधर सिद्धारमैया जी वाला जो मामला है, जिसमें आज की जो दलीलें अगर आप सुनेंगे, कोई भी व्यक्ति सुने, तो समझ आएगा कि उसमें झोल इतने सारे हैं। जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब आप जाल बुनते हैं तो फिर उससे निकलने की उसमें आप और ज़्यादा उलझते हैं। उसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, अभी से नज़र तो आ गई है। और इसीलिए अभी वो लोग जो गवर्नर साहब को, दूसरे रिस्पोंडेंट को, मनिंदर सिंह आ गए सीनियर एडवोकेट दूसरे एक रिस्पोंडेंट की तरफ से, और गवर्नर के ऑफिस को तुषार मेहता जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी वो थोड़ा उन्होंने पोजीशन जो है अपनी वेट एंड वॉच वाली रखी है कि पहले अभिषेक मनु सिंघवी की पूरी वो सुन ले, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होंगे उस पर वो बात करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो वो रिटर्न अपना देंगे। ये बात उन्होंने जरूर अदालत के सामने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो गवर्नर की तरफ से जो फाइल है उनकी, जिस फाइल पर अनुमति दी गई, वो हम पेश कर देंगे कागजात। यहाँ पर बात आके रुकी है। कोर्ट ने जो जस्टिस M नागप्रसन्ना है, काफ़ी चर्चाओं में इन दिनों अपने फैसलों और उसको लेकर के, तो नागप्रसन्ना जी ने ये बात जरूर की कि क्या गवर्नर के पास ये अधिकार है या नहीं, कि उसे ज़रूरत भी है कैबिनेट से पूछने की, क्या गवर्नर स्वयं में सक्षम नहीं है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उसका कहा कि देखिए, उसको हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है, लेकिन उस डिस्क्रिशन में भी जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। नेचुरल जस्टिस ये डिमांड करता है कि आप कारण तो देंगे। ये थोड़ी कि कोई भी सड़क चलता अगर ऐसे ही फ्रिवलेस कंप्लेंट दे देगा और बाद में वापस ले लेगा। उन्होंने कहा अब तो आप, गवर्नर तो कॉस्ट लगा नहीं सकते, कोर्ट लगा सकता है। और दूसरी बात उन्होंने, जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, कि गवर्नर अगर कर रहा है तो उसका फैसला कोर्ट ऑफ लॉ से रिव्यू किया जा सकता है। यानी कोर्ट जो है, न्यायालय, अदालत को गवर्नर द्वारा लिए गए फैसलों की जुडिशियल, न्यायिक समीक्षा का, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। ये बात उन्होंने बहुत मार्के की कही है, क्योंकि आप देखिए, उठा के देख लीजिए, केरल, पंजाब, तेलंगाना, कलकत्ता, मतलब वेस्ट बंगाल सॉरी, और आपको जितने भी विपक्ष शासित, जितने भी अपोजिशन रूल स्टेट हैं, वहाँ के गवर्नर द्वारा और वहाँ की सरकारों के बीच जो लिटिगेशन चल रहे हैं, जो मुकदमेबाजी चल रही है रोजमर्रा के कामों के लिए, वो काफ़ी है बताने के लिए आपको कि और क्या कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणी
कितने मामलों में है कि गवर्नर जो है अपने संवैधानिक कर्तव्य को भूलकर, अपने दायरे को, अपनी सीमाओं को भूलकर काम कर रहे हैं, उनको ये बताना पड़े, क्योंकि विधेयक जो बिल है, ऑर्डिनेंस है, उसको रोक के बैठे, 15-15 महीने रोक के बैठे। तो ये एक बड़े संदर्भ में देखे जाने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? आप दिलचस्पी लेना और जानकारी लेना और फिर उस पर रिएक्ट करना, अपनी राय देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, हमारे ही चैनल पे आपको आज की सुनवाई की पूरी जो लाइव वो है वो उपलब्ध है। आप अपनी राय स्वयं बनाएं, हमारे कहने पर नहीं, आप अपने खुद के निर्णय पर, आप अपने खुद अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल कर अपनी राय बनाएं और फिर हमें अपने कमेंट से अवगत कराएं। और हमारे चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमें आपके सहयोग, संरक्षण और समर्थन की भारी आवश्यकता है। नमस्कार।